पुराने लोग जो गद्दियों पर बैठ जाते हैं वो अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया। आप देखिए, पूरे राज्य में एक चीज बहुत चल रही है कि जयन की बात की जाए। जयन की क्या बात की जाए और कौन से जयन की बात चल रही है? पंचायती राज में पावर गेम चल रहा है। पावर गेम किसका चल रहा है पंचायती राज विभाग में? जेटीए। कौन होते हैं जेटीए? संविदा कर्मी जो होते हैं उनको जेटीए कहते हैं। उन्हीं का दबदबा वहां पर चल रहा है, जयनों का नहीं चल रहा है। अजीब बात है। आप जानते हैं पहले जयनों की संख्या बहुत कम थी हमारे यहाँ पंचायती राज विभाग में। अब उनकी संख्या बढ़ गई है। एग्जाम हुआ, पास आउट हुए, 450 के लगभग उनकी संख्या होगी। पहले ये बहुत कम थी। और अगर जीटीए की बात की जाए तो हमारे यहाँ राज्य में लगभग 3500 के लगभग जीटीए हमारे यहाँ है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? संविदा कर्मी कह रहे हैं कि हमको जेईएन बना दीजिए। हम संविदा कर्मी चाहे हो, जेटीए चाहे हो, पर हमारे पास अधिकार सारे जेईएन वाले हो। फिर जेईएन वाले कहाँ जाएंगे भैया? पढ़ लिख कर, एग्जाम देकर वो जेईएन बने। और आप चाहते हैं कि अब उनको, उनके पास जो हक है वो सारे हक संविदा कर्मियों के पास भी हो, तो वो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। यहाँ पर एक बात सुन लीजिएगा, पहले एक बार आपको पूरी खबर सुना देती हूँ। दिसंबर 2025 में, ध्यान से सुनिएगा, नई भर्ती के बाद पर्याप्त जेएन उपलब्ध हो गए थे। तब ये निर्णय लिया गया कि जेटीए से तकनीकी काम नहीं लिया जाएगा। जो जेटीए हैं अब उनको बंद कीजिए, उनसे काम नहीं लिया जाएगा। 3 अप्रैल 2026 को अचानक बिना मंत्री की मंजूरी के आंतरिक आदेश जारी कर दिया जाता है। जेटीए को जेएन के समकक्ष कार्यभार दिया गया है। अब ये ऐसे कैसे दे? सेक्रेटरी साहब बिना उनसे पूछे, पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे? मदन दिलावर, बिना मंत्री साहब से पूछे खुद ही आदेश निकाल देते हैं। ये कैसे पॉसिबल है भैया? जब मंत्री साहब को पता ही नहीं है तो फिर आप कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? और आदेश में क्या था कि जेईएन और जेटीए दोनों को सेम काम दे दिया गया है, समकक्ष, दोनों को कार्यभार सेम दे दिया गया है। ऐसा कर भी कैसे सकता है कोई? जब यहाँ पर पर्याप्त अब जेईएन हो गए हैं हमारे राज्य में, तो फिर हमें संविदा कर्मियों की जरूरत ही नहीं है। पंचायती राज विभाग की मैं बात कर रही हूँ। राजस्थान के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में कुर्सी और कलम की जंग छिड़ी हुई है। अखबार में छपा, आपने पढ़ा होगा। विभाग के स्थायी कनिष्ठ अभियंताओं यानी कि जेईएन और संविदा पर लगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी जेटीए के बीच अधिकारों को लेकर थोड़ा सा घमासान हो गया। अब आप सुनिएगा, मुझे तो कई लोगों ने फोन किए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं भी देख रही थी जिस दिन ये खबर अखबार में आई, उस दिन सुबह सुबह जैसे ही अखबार आया, उस दिन वैसे ही मेरे फोन पे भी सुबह सुबह 8 बजे न जाने कितने जेईएनओ का मैसेजेस आ गया। मैं चौंक गई कि भैया इतने जेईएनओ ने मैसेज कर दिया, हो क्या गया है राज्य में? बाद में पता चला, उन्होंने बेचारों ने लिखा कि मैडम जी माँ की आवाज उठाओ थोड़ो सो, ये क्या हो रहा है हमारे राज्य के अंदर। अब उन्होंने बोला इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं। मैंने उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की, पूरा पता किया, तो पता चला कि ऐसा घपला हो रहा है। क्या घपला हो रहा है और क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं? पैसा खा रहे हैं क्या? और बड़ा सवाल, पैसा खिला रहे हैं क्या? हमारे यहाँ जांच की बड़ी दिक्कत होती है, लोग अच्छे से जांच नहीं कर पाते हैं तो पता नहीं चलता है। हो सकता है कि संविदा कर्मी ऐसा ही कुछ कर रहे हो, आपको नहीं लगता है? जेटीए जिसमें पता नहीं 2008 पता नहीं कब से ये लोग सीट पर बैठे हुए हैं, तब संविदा कर्मियों का था, मान लिया तब जेईएन की पोस्ट इतनी नहीं थी, इतने जेईएन नहीं थे, तो संविदा कर्मियों को ये काम दे दिया गया था। पर आज जब पर्याप्त जेईएन है तो हमें संविदा कर्मियों की पंचायती राज विभाग में तो जरूरत नहीं है, उसके बावजूद ये किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए ताजा विवाद क्या हुआ है। यहाँ पर मनरेगा के संविदा कर्मियों को फिर से वही तकनीकी अधिकारी सौंपने की तैयारी हो गई है। बल्कि बीच में ये घोषणा कर दी गई थी कि अब हमारे पास पर्याप्त जेईएन है तो हम लोगों को, संविदा कर्मियों को पंचायती राज विभाग में काम करने की इजाजत देने की जरूरत है नहीं। आप नरेगा में काम करे थे, आप नरेगा में काम करिए। अब जेईएन जो नए नए अभी जो पास आउट होके जो जेईएन गए 450, उनका एक छोटे सा अपील है। उनका ये कहना है कि जो संविदा कर्मियों पर जेटीए हैं उनको साफ साफ किया जाए कि आप नरेगा वाला मामला आपका संभालें, उसका विभाग संभालें। हमारे पंचायती राज विभाग में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें हम है करने के लिए। आप लोगों को राइट्स भी तो नहीं होते हैं ना। आप सोचिए, वो सारे राइट्स जो जेईएन के पास होते हैं वो तुम्हारे पास कैसे आ जाएंगे? उसके बावजूद उनको काम करना है और उसके बावजूद उनकी मदद की जा रही है। सेक्रेटरी साहब ने ऐसा क्यों किया, उनसे जाकर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मंत्री साहब से भी साइन लेना जरूरी नहीं समझा, बिना उनके ही निकाल दिया आदेश। ऐसा कैसे पॉसिबल? और जब मंत्री साहब को ये पता चला, आपको बता देती हूँ, जब मंत्री साहब को पता चला तो मंत्री साहब भी भड़क गए।
अरे यो काय करे, अरे मासू तो पूछे ही कोनी। और जब उनको पता चला कि मासू तो पूछे ही कोनी, तो उन्होंने कैंसिल किया। फिर अचानक सारे जेईएन खुश भी हो गए कि अरे मंत्री साहब ने अच्छा किया। तो उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ पता नहीं कि आज फिर से ये आदेश उनको किसी ने बोला कि अरे ये तो होने वाला है मामला। ये बात सच्ची है कि दोनों को सेम कार्यभार मिला जाएगा और जेटीए भी आप में इंटरफेयर करेंगे आपके कामों में। अब ये सोचिए कितनी गलत बात है। फिर हमारा देश का पैसा जा कहाँ रहा है, हमारे राज्य का पैसा हम जेएन को दे तो रहे हैं, उसकी सैलरी, उसके काम की सैलरी, फिर हमें ये क्यों लगाना है? आप जानते हैं इससे कितना भ्रष्टाचार होता है, किस हद तक भ्रष्टाचार होता है। आप देखिएगा कभी नरेगा में, आप ये नहीं बोल सकते मैडम जी ते झूठा बोलो। अरे मैडम जी सच्चो बोला है, आप जाकर देखिएगा फाइलों में पता नहीं कितनी नालियां बनी हुई रहती हैं, पता नहीं कितनी सड़कें बनी हुई रहती हैं। बाद में जाकर आप चेक करेंगे और नरेगा का पता नहीं कितना काम, किस तरीके से अधिकारी लूटते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नरेगा और ये योजनाएं लोगों के लिए नहीं होती हैं, ये योजनाएं तो ऐसे होती हैं, ये संविदा कर्मियों और कुछ अधिकारियों के लिए कि कैसे पैसा खाया जाए, कैसे जेब को भरा जाए, इसलिए ये योजनाएं आती है। लोगों के लिए थोड़े आती हैं पैसे कैसे लिया जाए। अब यहाँ पर देखिए आप, मंत्री का आश्वासन, मामले को देखेंगे। मंत्री ने बोला है कि मामले को देखेंगे। अगर ये मामला सीएमओ तक पहुंच जाता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। उधर इस मामले में मंत्री मदन दिलावर को जेएन ने प्रेजेंटेशन दिया गया है। उनका कहना है कि मामले को दिखवाया जा रहा है, कमियां मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। अब पता नहीं उस एक्शन में कितनी देर लगेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सेक्रेटरी तक बात पहुंची, उन्होंने तो कर दिया, मदन दिलावर जी को प्रॉब्लम हो गई। अब पता नहीं इनका साथ कौन देगा। 14 अप्रैल 2026, सुनिएगा, भारी विरोध के बाद इस आदेश को यह कहकर स्थगित किया गया कि पहले एसओपी बनेगी, हम लोग निर्णय लेंगे और उसके बाद मामला चेक किया जाएगा। पर आप कहेंगे कि जब एसओपी बनने वाली थी तो अभी मामला वापस क्यों शुरू हो गया? क्योंकि अब फिर से ये बातें शुरू हो गई हैं कि ये बात सच्ची है कि जेटीए को हक मिल जाएगा और ये बहुत बड़ी बात होगी। मैंने एक और चीज सुनी कि संविदा कर्मी जो है जेटीए, वो एक और मांग रख रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बीटेक तो हमने भी किया है और बीटेक तो जेईएन वालों ने भी किया है। अरे गजब करते हैं आप, ये पटवारी यूपीएससी का पेपर थोड़े चल रहा है कि यहाँ पे हमने तो पटवारी का पेपर भी दिया था, हमने तो यूपीएससी का पेपर भी दिया, हमें पटवारी क्यों बना रहे हैं? आईएएस आईपीएस बना दीजिए। गजब करते हैं आप लोग। आखिर विभाग की मजबूरी क्या है, एक बार ये भी सुन लीजिए, क्यों ये सब चल रहा है, जेटीए को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है और ऐसा क्या गड़बड़ हो गया। प्रदेश के कई जिलों में जेटीए पर करोड़ों के गबन के आरोप हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, पुराना उठाकर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। क्या आप फिर भी चाहेंगे कि वही लूटते रहे हमारे देश को? करोड़ों के गबन के आरोप हैं, उनकी रिकवरी निकली हुई है। ऐसे में दागी रिकवरी निकली हुई है, समझ रहे हैं? बाड़मेर तो 1500 करोड़ पता नहीं कितना कुछ है, मैं भूल रही हूँ, शायद आपने खबर सुनी होगी। 1500 करोड़ कुछ करके वहां पर भी आई थी रिकवरी की। काम तो हुआ ही नहीं, फाइलों में पता नहीं कहाँ से लिख दिया गया कि यहाँ फलाना बन गया है, वहां पे ढीमका बन गया है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे में दागी और अस्थायी कार्मिकों को वित्तीय और तकनीकी अधिकार देना कटघरे में है। जिसकी भर्ती जिस स्कीम में हुई है उसे विभाग की मुख्य योजनाओं का जिम्मा क्यों नहीं? ये बहुत सही बात है, जिसका रखा गया है उसको जिस काम के लिए उसमें ही लगे रहने दीजिए ना। क्यों आप संविदा कर्मी जेटीए को जो नरेगा के लिए, उसको पंचायती राज विभाग में घुसने दे रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। वहीं स्थायी जेएन को फील्ड से हटाकर नरेगा के कार्यों में झोंका जा रहा है। महज 4 महीने में बार बार आदेश बदलना और स्थगित करना ये दर्शाता है कि विभाग में अभियांत्रिकी शाखा और प्रशासनिक विंग में जबरदस्त खींचतान बना हुआ है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे राज्य में ये हो रहा है, मुद्दे उठते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि क्या घपले हो रहे हैं, पर यहाँ पे बहुत बड़े घपले हो रहे हैं भैया। संविदा कर्मी तब तक अच्छे लगते हैं जब तक कोई पद पर बैठा ना हो। अब तो पद पर जेईएन आ गए हैं, उन्होंने तो पढ़ाई की है, अब उन्होंने पेपर दिया है, अब पेपर देकर आ गए हैं। और सुनिए एक और बात आपको बताऊंगी, जो जेटीए हैं, जो ज्यादा लड़ रहे हैं ना कि अरे भाई इसको तो बना कर रखो, अरे हम करेंगे काम पंचायती राज विभाग में, वो जेटीए पुराने वाले हैं। अभी जो नए आए, हालांकि वो परीक्षा देकर आए, अभी वाले तो जेटीए जो बने, पर पुराने वाले वो भी देकर नहीं आए। जैक जुगाड़, यू नो व्हाट, जैक जुगाड़, राजस्थान में वही चलता है भैया, बार बार बोलती रहती हूँ। क्या इस पर कहेंगे? इनकी मांग बिल्कुल सही मानी जा रही है, आपको भी सही लगेगी। ये गलत है हमारे राज्य में जो पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है।
क्या आप इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। राम राम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।